बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स के नर्वस सिस्टम के बारे में। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज से होता है, जिसके बारे में आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था। सोचो, किसी गर्म चीज को छूना हमारे लिए एक अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन होती है ना? आप तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हो। ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए जरूरी है कि हम उसे डिटेक्ट करें, यानी उसका पता लगाएं, और फिर उस पर रिस्पॉन्ड करें, यानी प्रतिक्रिया दें। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाउ डू वी डिटेक्ट इंफॉर्मेशन? आखिर हमारी बॉडी को ये सब पता कैसे चलता है? इसका जवाब है हमारे एनवायरनमेंट से आने वाली सारी इंफॉर्मेशन कुछ खास नर्व सेल्स के स्पेशलाइज्ड टिप्स से डिटेक्ट की जाती है। इन स्पेशल टिप्स को ही रिसेप्टर्स कहते हैं, और ये आमतौर पर हमारे सेंस ऑर्गन्स जैसे इनर ईयर, नाक, जीभ आदि में मौजूद होते हैं। चलिए इनके टाइप्स देखते हैं। पहले है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। इनका काम है टेस्ट यानी स्वाद को डिटेक्ट करना। दूसरे हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये डिटेक्ट करते हैं स्मेल यानी गंध को। याद रखना, टेस्ट के लिए गस्टेटरी, स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी। तो जब इंफॉर्मेशन नर्व सेल के डेंड्रिटिक टिप पर आती है, वहां एक केमिकल रिएक्शन शुरू होता है जो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनाता है। इस इंपल्स का सफर डेंड्रिट से शुरू होता है, फिर ये सेल बॉडी से गुजरता है और उसके बाद लंबे से एक्सन से होते हुए उसके आखिरी छोर तक जाता है। अब देखो जादू, एक्सॉन के एंड पर पहुंचकर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स कुछ केमिकल्स को रिलीज करवाता है। ये केमिकल्स एक छोटे से गैप, जिसे सिनेप्स कहते हैं, को पार करके अगले न्यूरॉन के डेंड्रिट में बिल्कुल वैसा ही एक नया इलेक्ट्रिकल इंपल्स शुरू कर देते हैं। बच्चों, यही जनरल स्कीम है। बस इसी तरह से नर्वस इंपल्सेस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, और आखिर में बिल्कुल ऐसी ही एक सिनेप्स इन इंपल्सेस को न्यूरॉन से हमारे मसल सेल्स या ग्लैंड्स जैसे दूसरे सेल्स तक पहुंचती है। चलो जल्दी से रिवाइज करें। न्यूरॉन, नर्व सेल्स का नेटवर्क। डेंड्राइट, इंफॉर्मेशन एक्वायर करने वाला टिप। एक्सॉन, वो लंबा फाइबर जिससे इंपल्स ट्रैवल करता है। साइनैप्स, दो न्यूरॉन्स के बीच का माइक्रोस्कोपिक गैप। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो पॉइंट जहां मसल को न्यूरॉन से सिग्नल मिलता है। थोड़ी सी चीनी अपने मुंह में रखिए। कैसा टेस्ट आया? मीठा, राइट? अब अपनी नाक को अंगूठे और उंगली से दबाकर बंद कर लीजिए। अब दोबारा चीनी खाइए। क्या उसके टेस्ट में कोई फर्क महसूस हुआ? लंच करते वक्त भी इसी तरह अपनी नाक बंद करके देखिए और नोटिस कीजिए कि क्या आप अपने खाने का टेस्ट पूरी तरह से अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन यही है कि जब आपकी नाक बंद होती है, जैसे सर्दी जुकाम में, तो खाना अक्सर ब्लैंड या फीका लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन गस्टेटरी रिसेप्टर्स टेस्ट और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल दोनों से मिले सिग्नल्स को जोड़कर ही फ्लेवर का पूरा परसेप्शन बनाता है। इसका मतलब स्मेल के सेंस के बिना खाने के फ्लेवर की कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिलता काफी हद तक कम हो जाती है। तो टेस्ट प्लस स्मेल, फ्लेवर। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी बस के सामने से अचानक जंप किया है, या गरम चीज को छूटे ही बिना सोचे हाथ पीछे खींच लिया है? एक्ट माइट बी। इन सभी एग्जाम्पल्स में एक बात कॉमन है, हम बिना सोचे समझे ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं। इसे ही रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। लेकिन इस सबको सोचने में कितना टाइम लगेगा? थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। जब तक हमारा ब्रेन जो स्कल में है सब सोचकर मसल को इंस्ट्रक्ट करेगा, तब तक तो हाथ जल चुका होगा। तो बॉडी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है? एक सुपर फास्ट शॉर्टकट से। इस कनेक्शन को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, जो ब्रेन के थिंकिंग प्रोसेस को बाईपास कर देता है। ये मैजिकल शॉर्टकट कहाँ बनता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। बॉडी के सारे नर्व्स ब्रेन तक जाने से पहले इस बंडल में ही मिलते हैं। तो ये काम कैसे करता है? स्टेप 1, स्किन में मौजूद रिसेप्टर्स गर्मी या दर्द जैसे स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। स्टेप 2, सेंसरी न्यूरन इस इनपुट सिग्नल को तेजी से स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है। वहां रिले न्यूरन एक ब्रिज की तरह सिग्नल को आगे पास करता है। स्टेप 4, सिग्नल मोटर न्यूरॉन को मिलता है, जो आउटपुट कमांड को स्पाइनल कॉर्ड से दूर इफेक्टर यानी हमारे मसल तक ले जाता है।
और फाइनल स्टेप, मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। इसके बाद इंफॉर्मेशन ब्रेन तक भी पहुंचती है, तब हमें दर्द महसूस होता है। तो रिफ्लेक्स आर्क्स इसलिए इवॉल्व हुए क्योंकि ब्रेन का थिंकिंग प्रोसेस क्विक रिस्पॉन्स के लिए काफी स्लो है। आज भी ये हमारी बॉडी का सबसे एफिशिएंट सर्वाइवल मैकेनिज्म है।